किस में खुश होता है? इसलिए नहीं कि हम आभार स्तुति की मीटिंग रखते हैं, इसलिए नहीं कि हम बर्थडे मनाते हैं, इसलिए नहीं कि हम शादी की मीटिंग रखते हैं, पर आपको पता है परमेश्वर की खुशी एक अलग चीज में है, जिसमें वचन में उस चीज को लिखा गया है। हम पढ़ेंगे एक वचन, भजन संहिता अध्याय 133, भजन संहिता अध्याय 133 133 और उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। पहला वचन 133 और उसका पहला पद। देखो हाँ, यह क्या ही भली और मनोहर बात है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमेन, हालेलुया। आप कुछ भी करो, ध्यान देकर सुने। हम आभार स्तुति की मीटिंग करें, हम बर्थडे मनाए, हम शादी की मीटिंग रखें, कुछ भी करो, पर आपको पता है परमेश्वर की खुशी किसमें है? पता है वचन क्या कहता है? कि धन्य है वे। फिर एक बार पढ़े। हाँ, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर की खुशी एक ही चीज में है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भले कोई भी अवसर हो, पर परमेश्वर चाहता है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और यहां पर हम तेजस्विनी के बर्थडे में आए हैं ना, तो परमेश्वर की इच्छा यही है। परमेश्वर हमारे गानों को सुनकर ज्यादा खुश नहीं है, ध्यान देकर सुने। हम यहाँ पर कैसे कपड़े पहनकर आए उसको देखकर खुश नहीं है, पर परमेश्वर इसलिए खुश है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। कि हम सब जो भाई है ना प्रभु में, वो जब आपस में मिले रहते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही भली बात है। आमेन, क्या ही अच्छी बात है। और परमेश्वर का वचन भाई किसे कहता है पता है आपको? एक वचन पढ़े, चलो कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। कुलुसियों 1 और वचन 1। पौलुस की ओर से, हाँ, ध्यान देकर सुने। पौलुस क्या कहता है? जब वो कुलुसियों को एक पत्री लिखता है, वो कहता है पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, जो मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से, हाँ, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम। हालेलुया। भाई किसे कहता है? वो जो पवित्र है। बोलो क्या है? पवित्र और विश्वासी है। आमेन। उनको क्या कहा गया है? भाई। बोलो क्या कहा गया है? भाई। हम भाई किसे कहते हैं? भाई बहन किसे कहते हैं? जिससे हमारा कोई रिश्ता है ना। अगर एक ही माँ के द्वारा हमने जन्म लिया है, तो वो मेरा क्या हो गया? भाई या बहन। पर आपको पता है मसीह में भाई बहन कौन है? वचन कहता है जो पवित्र है। बोलो क्या है? और विश्वासी है। आमेन। ये दोनों चीजें जिनमें पाई जाती है ना, परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है? भाई है। और उसी वचन को लेकर परमेश्वर का कलाम कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है जब सारे भाई आपस में मिले रहे। आमेन। सारे विश्वासी पवित्र लोग जिनको चुना गया है, जब वो एकत्रित आते हैं, जब वो मिल जाते हैं ना, परमेश्वर की नजर में वो सबसे बड़ी बात है। आमेन। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि इस बर्थडे के अवसर पर हम सारे विश्वासी लोग ना, चुने हुए लोग जब एकत्रित होते हैं, खुदा हमारी उपस्थिति को देखकर खुश होता है। आमेन, हालेलुया। हम यहाँ पर आए हैं और जब एकत्रित आते हैं ना, तो खुदा उसमें खुश है। आमेन। आज एक वचन को हम लेंगे और उसको हम देखेंगे। मुझे बहुत पहले इस वचन को खुदा ने दिया था। यहाँ पर मुझे नहीं पता था, पर मुझे पता था कि ये वचन यहाँ ही प्रचार करना है, इसलिए खुदा ने मुझे देकर रखा था बहुत दिनों पहले जब मैं प्रार्थना में था। उस वचन को आज हम देखेंगे। चलो निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और वचन 19 से लेकर आगे पढ़ेंगे। लूका उसका 8 अध्याय और वचन 19 से लेकर आगे। बहुत ध्यान से सुने। हाँ, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए। बाइबल वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की माता, यानी उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह की माँ का नाम मरियम। बोलो क्या नाम है? मरियम। और उसके भाई, यानी किसके भाई? यीशु के। ये कौन से भाई है? पतरस भी तो यीशु का भाई था, याकूब भी यीशु का भाई था, यूहन्ना भी यीशु का भाई था। पर ये कौन से भाई है? सगे भाई। बोलो कौन से? मरियम के द्वारा जिन्होंने जन्म लिया, जैसे यीशु ने लिया था वैसे ही उसके और भाई थे। हालेलुया। यहूदा, याकूब जो उनका नाम है, ये यीशु के भाई थे।
बाइबल उनके बारे में बात कर रही है। फिर एक बार पढ़े उस वचन को। हाँ। उसकी माता और उसके भाई यीशु मसीह की माता और उसके भाई उसके पास आए, यीशु मसीह से मिलने के लिए उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे मिल न सके। हालेलुया। यीशु मसीह एक घर में बैठा है। बोलो कहाँ बैठा है? समझो, ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह घर के अंदर है अपने चेलों के साथ और बहुत विश्वासी लोगों के साथ। आमीन। और उसको मिलने के लिए कौन कौन आया है? मरियम। बोलो कौन? जो उसकी सगी माँ है। हालेलुया। और उसके सगे भाई कहाँ खड़े हैं? बाहर। बोलो कहाँ खड़े हैं? और विश्वासी लोग कहाँ हैं? किसके साथ? ध्यान देकर सुने, इस वचन को बहुत ध्यान से समझे। हालेलुया। यीशु की सगी माँ और उसके सगे भाई बाहर खड़े हैं, और बाइबल कहती है यीशु अपने चेलों के साथ और विश्वासी लोगों के साथ अंदर बैठा है। हालेलुया। फिर पढ़े उस वचन को, अभी ध्यान से सुने। हाँ। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। वो किसको मिलना चाहते हैं? यीशु को। बोलो किसको? पर बाइबल कहती है मिल नहीं पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? सगी माँ है, सगा भाई है, मिलना चाहते हैं यीशु मसीह को, पर मिल नहीं पाते। हालेलुया। इस वचन को ना गुजराती में पढ़े, मुझे पढ़ना से आया, यानी सुनना है क्या लिखा है वहां पर। हाँ, क्योंकि मराठी में अलग लिखा है थोड़ा सा। कोई एक खबर आपी के। हाँ नहीं, पहला वचन। नहीं सॉरी, पहला नहीं, 19। हाँ, તેની માં તથા તેના ભાઈઓ તેને મળવા આવ્યા। हाँ, और लोકોની ભીડને લીધે તેઓ તેને નજીક જોઈ શક્યા નહીં। नजदीक जा सकिया नहीं, इसका मतलब उसके नजदीक नहीं जा सके। हालेलुया। हाँ, उसके पास नहीं पहुंच सके। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ अंदर बैठा हुआ है, और सगे भाई और उसकी माँ बाहर है, प्रयास कर रहे हैं किसके पास जाने का। पर जा सकते हैं? पहुंच सकते हैं? नहीं। आगे पढ़े, क्या हुआ? हाँ તેને કોઈ ખબર આપી। हाँ, नहीं हिंदी में पढ़े ना तो बाकी की उससे लाइन कहा समझो। गया, हाँ, क्या क्या उससे यीशु मसीह से कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए, तेरी भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना वो चाहते हैं। तुझसे मिलना चाहते हैं। ये मैसेज कहां तक पहुंचा? यीशु के पास। बोलो कहां तक पहुंचा? यीशु के पास, कि यीशु तेरी माँ और तेरे भाई तुझे मिलने के लिए आए हैं और वो तुझे मिलना चाहते हैं। आगे बढ़े। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया और कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है। ये है। बोलो कौन से है? जो उसके साथ कहा बैठे? अंदर। बोलो कहा बैठे? ये है। कौन? आगे बढ़े। जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। अभी ध्यान देकर सुने, उसकी माँ मरियम और उसके भाई, ये उसका संसारिक रिश्ता है। बोलो क्या है? संसारिक रिश्ता। जिस माँ ने उसको जन्म दिया इसलिए वो उसकी माँ है, उसी माँ के द्वारा जो जन्मे वही उसके भाई है। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ना अपने आत्मिक रिश्तेदारों के साथ कहाँ बैठा है? अंदर। बोलो कहाँ बैठा है? पतरस, याकूब, यूहन्ना उसके साथ अंदर है, 12 चेले उसके साथ अंदर है, सारे विश्वासी उसके साथ अंदर है, वचन सुनने वाले अंदर है, वचन पर चलने वाले अंदर है, और सारे संसारिक रिश्ते कहाँ खड़े हैं? बाहर। आपको पता है संसारिक रिश्तों को आत्मिक रिश्तों में जगह नहीं मिलती। हालेलुया। संसारिक रिश्ते जो होते हैं ना, वो कितना भी चाहे फिर भी वो आत्मिक रिश्तों में घुस नहीं सकते। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? भले आपके सगे भाई हो, भले आपकी सगी बहन हो, भले आपकी माँ हो, भले आप एक ही खून के द्वारा जन्मे हो, पर आपको पता है आत्मिक रिश्ता है ही ऐसा कि आत्मिक रिश्तों में संसारिक रिश्तों को घुसने के लिए जगह नहीं मिलती। हालेलुया। हालेलुया। लोग चाहते हैं दोनों तरफ रहना ना, हमें ये भी नहीं छोड़ना और वो भी नहीं छोड़ना, पर ऐसा होगा ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आत्मिक रिश्तों में हैं, ध्यान देकर सुनना, अगर आपका आत्मिक रिश्ता भाई, जैसे पौलुस कहता है ना, हर विश्वासी पवित्र लोग हम क्या है? भाई है। बोलो क्या है? हाँ, क्या ही भली और मनोहर बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब भाई आपस में मिले रहे। आमीन। पर आपको पता है आत्मिक रिश्ता ऐसा है, भले आपकी माँ अलग हो, आपके पिता अलग हो, आपका परिवार अलग हो, आपका वंश अलग हो, आपकी जाति अलग हो, आपका समाज अलग हो, पर जब यीशु मसीह के लहू से खरीदे जाते हैं, उसकी आत्मा से चलाए जाते हैं, उसके वचन से चले जाते हैं, एक आत्मिक रिश्ता बन जाता है। और आपको पता है उसके बाद संसारिक रिश्ते आत्मिक रिश्तों में घुस नहीं सकते, वो दोनों अलग हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। घुसना तो चाहते हैं पर घुस नहीं पाते। हालेलुया। हाँ, परमिशन लेनी पड़ रही किसकी? माँ को परमिशन लेनी पड़ रही किसकी?
यीशु की, हे यीशु हमें तेरे पास अंदर आना, पर यीशु कहता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम आत्मिक। ध्यान देकर सुने, मरियम का उद्धार बाद में हुआ, उसके भाइयों का उद्धार बाद में हुआ, सबसे पहले उसके चेलों का उद्धार हुआ। आमेन। लोग उसके पीछे पहले भागते थे, आपको पता है उसके परिवार के लोग ही उस पर विश्वास नहीं करते थे। ये सबसे बाद में हुआ। जब तक वो संसारिक थे उनको वहां पर जगह नहीं थी, जब वो आत्मिक हो गए उनको उसके बीच में जगह मिली। हालेलुया। यीशु मसीह के उठा लेने जाने के बाद बाइबल वचन कहता है उसकी माता मरियम और उसके सारे भाई भी चेलों के साथ प्रार्थना में रहते थे। हालेलुया। जब वो प्रार्थना में बढ़े, जब वो वचनों में बढ़े, जब वो आत्मा से चलने लगे, जब वो वचनों को मानने लगे, तब जाकर उनको जगह मिली उसी संगति में। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, तो होता इसीलिए है, अगर आप आत्मिक संगति में हो ना, बाकी लोग मैच नहीं हो पाएंगे। भले वो आपके सगे रिश्तेदार हो, आपके सगे भाई हो, आपकी सगी बहन हो, दोस्तों को तो दूर छोड़ दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, खून के रिश्ते भी आपसे मैच नहीं होंगे। हालेलुया। खून के रिश्ते भी आपसे मैच नहीं होंगे। भाई वो है जो आत्मा से चलाए चलते हैं, भाई वो है जो वचनों को मानते और सीखते हैं, भाई वो है जो खून से खरीदे गए हैं। आमेन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है, हमें अंदर जाना है, जा नहीं पाते और यीशु को बुलावा भेजते हैं। यीशु को कहते हैं कि अरे तेरे भाई बाहर खड़े। आपको पता है एक वचन में और लिखा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़े मरकुस निकाले, मरकुस उसका 3रा अध्याय, मरकुस उसका 3रा अध्याय और वचन 31 से लेकर आगे पढ़े। उसी वचन को यहाँ पर लिखा गया है। फिर एक बार पढ़ना। तब उसकी माता और उसके भाई आए, उसके माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा। हाँ, बाहर खड़े होकर उसको बुलवा भेजा। बोलो क्या भेजा? संसारिक नाते ना आपसे मैच होने के लिए अंदर नहीं आएंगे, वो आपको आत्मिक संगति से बाहर बुलाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बाइबल मरकुस में क्या कहती है? उसके रिश्तेदारों ने बाहर खड़े रहकर उसको क्या भेजा? बुलवा। इसका मतलब क्या? उस संगति को छोड़ और कहा आजा हमारी संगति में। आपको पता है संसारिक रिश्ते ना आपको बुझाने का प्रयास करेंगे, आपको उस आत्मिक संगति से निकालने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस संगति को नहीं छोड़ता। आमेन। यीशु कहता नहीं, मैं यहां से नहीं उठूंगा, नहीं मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यही आत्मिक संगति है जो मेरे लिए जरूरी है। हालेलुया। अगर आप उस संगति से उठ गए और आप संसारिक संगति में निकल गए तो आपको पता है हमने बहुत बड़ा लॉस खुद का कर लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको वैसी संगति बाद में मिलने वाली नहीं। इनके पास संगति है ही नहीं, इनके पास विश्वास है ही नहीं, ये वचनों पर चलते ही नहीं, ये खुदा को मानते ही नहीं। आपको पता है ये केवल नामधारी विश्वासी है, और आप अगर उनकी संगति में आएंगे तो आप उनके समान बन जाएंगे। पर जब आप प्रभु की संगति में रहते हो, आत्मिक संगति में रहते हो, तो आप में एक अलग सी पहचान आपकी दिखाई देगी। हालेलुया। पर ध्यान देकर सुने, आपकी संसारिक जो रिश्ते हैं ना, वो हमेशा आपको आत्मिक संगति से क्या करना चाहेंगे? खींचना चाहेंगे। बोलो क्या करना चाहेंगे? खींचना चाहेंगे। उसके माँ और उसके भाई बाहर खड़े रहकर यीशु मसीह को बोल रहे थे, बाहर आजा, हमारे पास आजा। यीशु उठा नहीं, यीशु उठा नहीं। ध्यान देकर सुने, इन दिनों में ना आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आत्मिक लोग हैं ना वही हमारे भाई और बहनें हैं। हालेलुया। संसारिक नाते भले खून के हो, भले एक ही माँ के द्वारा आपने जन्म लिया हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं टिक नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। आपके लिए वो आशीष का कारण नहीं बनेंगे। पर आत्मिक संगति जो भाई और बहन खुदा ने आपको दिए है ना, वही आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा नहीं किया। उसको लगता अगर मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, ये मेरे भाई है जो एक ही घर में हम पढ़े और बड़े हैं, पर आपको पता है फिर भी प्रभु यीशु मसीह उठा नहीं। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा वहां, क्योंकि ये जो परमेश्वर के वचन मानते और सीखते हैं ना, यही मेरे भाई है, यही मेरी माँ है, यही मेरे रिश्तेदार है, क्योंकि ये मुझे भटकाएंगे नहीं, ये मेरे साथ चलेंगे, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। यही संगति है जिसके साथ मुझे रहने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। मैंने तुम्हें जगत से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। आमीन। हाँ, आपको पता है बहुत बार विश्वास में आने के बाद यही सांसारिक रिश्ते हैं ना, हमें खींचने का प्रयास करेंगे। बोलो क्या करने का प्रयास करेंगे? जब मैंने सेवा को शुरुआत किया था मेरे शुरुआती दिनों में, आपको पता है जब हमने शुरुआत की थी सेवा में, जब मेरा उद्धार हुआ, मेरी पत्नी का उद्धार हुआ, हमारे रिश्तेदार हर साल आते थे क्रिसमस मनाने के लिए हमारे यहाँ।
त्योहार मनाने के लिए हर साल आते थे, पर जिस दिन से प्रभु ने हमें छुआ, हमारा जीवन बदला। हम सेवकाई के लिए बाहर पड़े, इधर उधर भटकते थे, सेवा करते थे, जहां मिले वहां जाते थे। उस दिन से लेकर हमने क्रिसमस कभी पिंपलनेर में नहीं मनाया। हमने नए नए विस्तार में जाकर क्रिसमस मनाया, नए नए लोगों में जाकर क्रिसमस मनाया, 10-10 लोगों में जाकर हमने क्रिसमस मनाया। हमारे रिश्तेदार आते थे और कहते थे, जब हम आते हैं तो तुम क्यों नहीं रहते? हम तो तुम्हारे घर आते हैं, हम तो तुम्हारे गांव आते हैं, पर तुम हमें वक्त नहीं देते। आपको पता है, अगर हम उनको खुश करते ना, तो आज मैं प्रभु का सेवक नहीं रहते। बहुत बार उन्होंने मुझे यही कहा कि जब भी हम आते हैं तुम घर पे मिलते ही नहीं, तुम कभी हमें टाइम देते ही नहीं, हम वक्त देते ही नहीं। मैं कहता हूं, आप आओ, प्रार्थना में बैठो हमारे साथ, मैं वक्त दूंगा। पर आपके साथ जस्ट मुझे बातें करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, इधर उधर की गपशप करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, हाल चाल पूछने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आपको पता है, आत्मिक संगति में बहुत अलग फर्क है। आमेन। घुटनों पर आ जाओ, हम एक संगति, एक आत्मा में चलने लग जाते हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे रिश्तेदारों ने बहुत बार मुझे पीछे खींचने के लिए प्रयास किया, भावनिक होकर, इमोशनल होकर। हाँ, वो कहते थे, अरे तू तो भूल गया, अभी तू पहले जैसा नहीं रहा मैं पहले जैसा। पहले मुझे यह संगति अच्छी लगती थी क्योंकि मैं भी बाहर था, पर अब मैं अंदर आ गया। किसके साथ? यीशु के साथ। बोलो, किसके साथ? अब नहीं अच्छी लगती ना वो संगति। अब किसके साथ रहना अच्छा लगता है? किसके साथ बातें करना अच्छा लगता है? यीशु। किसका सुनना अच्छा लगता है? किसकी आराधना करना अच्छा लगता है? एक बार अगर आपने चख लिया, जैसे हमने गीत गाया, चख कर मैंने जाना है यहोवा, एक बार आपने उसे चख लिया ना, आप दूसरा चखना ही नहीं चाहोगे। आमीन। एक बार प्रभु की आवाज को सुन लिया, दूसरी आवाज सुनने की इच्छा। जिस आंखों ने एक बार प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, उस आंखों को दूसरी चीज देखने की इच्छा नहीं होती। ध्यान देकर सुने, अगर मैंने अच्छा चख लिया है ना, उसके बाद मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। ध्यान देकर सुने, आत्मिक संगति है ही ऐसी। आमीन। कि आत्मिक संगति में कभी भी सांसारिक संगति, सांसारिक रिश्ते अंदर घुस नहीं पाते, उनको जगह नहीं मिलती। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ना इतना भी सरल नहीं है। आपको पता है, ये युद्ध शुरू हो जाएगा, संगतियां बदल जाएगी, आदतें बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, दिशाएं बदल जाएंगी, मार्ग बदल जाएंगे। हालेलुया। जो आधे रास्ते तक साथ में चल रहे थे, अचानक उनके रास्ते बदल जाएंगे। अचानक वो अलग दिशा में और आप अलग दिशा में निकलने लग जाओगे। अचानक आपको लगने लग जाएगा, अरे हम अब तक साथ थे, अब दूर कैसे हो गए? बस उसी के कारण, क्योंकि आप अब आत्मिक संगति में आ गए हो। हालेलुया। वो रास्ते कभी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, ये वचन कहता है। इसलिए ना, भाई वो है, बहन वो है जो वचन के अनुसार चले। आमीन। जो खुद को पवित्र करे, जो आत्मा के अनुसार चले, वही रिश्ते हैं जो अंत तक कायम रहेंगे। आमीन, हालेलुया। वरना यही होगा कि सांसारिक रिश्तों को आत्मिक रिश्तों में जगह नहीं मिलेगी। घुसना चाहेंगे पर घुस नहीं पाएंगे, और जब वो खुद नहीं घुस पाते तो क्या करते हैं? तुमको बुलाते हैं। बोलो, क्या करते हैं? तुमको बुला। अगर खुद प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तो तुम्हें भी नहीं करने देंगे। खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे ना, तुमको भी नहीं पढ़ने देंगे। ध्यान देकर सुने, खुद वचन को नहीं सुनेंगे ना, तुमको भी नहीं सुनने देंगे। वो कहेंगे, तुम बाहर आओ मुझे मिलने के लिए। अगर तुम्हें यह रिश्ता चाहिए ना, हम अंदर नहीं आएंगे, तुम्हें बाहर आना होगा। संसारिक रिश्ते वैसे ही होते हैं कि वो चाहते हैं, अगर तुम्हें यह रिश्ता चाहिए तो तुम्हें संगति छोड़कर यहां आना होगा, तुम्हारे आत्मिक जीवन को छोड़कर यहां पर आना होगा, आत्मिक संगति को छोड़कर यहां पर आना होगा। यह हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चुनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही भली और मनोहर बात है जब भाई एक दूसरे से मिले। आमीन। परमेश्वर जब ऐसे भाई और बहनों को देखता है जो अलग अलग घर से हैं, अलग अलग परिवारों से, पर जब खुदा में एक होकर मिलते हैं ना, तो यही परमेश्वर को भाता है। आमीन। यही परमेश्वर की नजर में सबसे बढ़िया दृश्य है। हालेलुया। स्वर्ग के बाद अगर परमेश्वर कुछ अच्छा देखना चाहता है ना, तो वो यही चीज है। आमीन। जब अलग अलग विस्तार से सारे भाई और बहनें एक आत्मा और एक मन और एक विश्वास के साथ एक हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या ही मनोहर और क्या ही भली बात है। आमीन। एक वचन को पढ़ना जरा सा, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 14 वचन 25 से लेकर आगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, बाइबल वचन कहती है कि एक बड़ी भीड़
प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर उससे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पीछे आए, मेरे पास आए, और अपने पिता और माता, अपने पिता और अपनी माता, और अपनी पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों, हाँ, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, अप्रिय न जाने, हाँ, तो वो मेरा चेला नहीं हो मेरा सकता। चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। बहुत डेंजर बात है। यीशु मसीह का चेला बनना मजाक नहीं, साधारण बात नहीं। कितनी बड़ी बात कही है प्रभु यीशु मसीह ने, इसको ध्यान कर सुने। यीशु क्या कहता है? मेरा चेला कौन बनेगा? जो अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इनको क्या न जाने, और अपने प्राणों को, क्या लिखा है? अपने प्राणों को। इसका मतलब हर चीज परमेश्वर की नजर में, यानी परमेश्वर से अगर मैं तुलना करूं तो खुदा से तुलना करते हुए हर चीज मुझे अप्रिय लगनी चाहिए। बोलो क्या लगनी चाहिए? सबसे ज्यादा प्यार किस पर होना चाहिए? परमेश्वर। बोलो किस पर? भाई से ज्यादा, बहनों से ज्यादा, रिश्तों से ज्यादा, प्राणों से ज्यादा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे और हमारे बीच में तीसरा कोई चाहता नहीं। आमीन। आपको पता पहला पाप क्यों हुआ? ध्यान देकर सुने। पहला पाप क्यों हुआ? क्योंकि आदम और हव्वा के बीच में तीसरा आ गया। बोलो कौन आ गया? तीसरा। कौन था वो? हाँ, किसके रूप में आया? देखो ध्यान देकर सुने। पाप कब होता है? आपका रिश्ता कब बिगड़ता है पता है आपको? रिश्ता तब बिगड़ेगा जब दोनों के रिश्तों में कौन आ जाए? तीसरा आ जाए। आदम और हव्वा के रिश्ते में तीसरा आया। कौन? सांप। जब हव्वा ने आदम का न सुनते हुए किसका सुना? सांप का। रिश्ता बिगड़ गया, आशीषें चली गई। जब किसी भी रिश्ते में तीसरा कोई आ जाता है तो रिश्ता बिगड़ जाता है। वैसे ही परमेश्वर और आदम के रिश्ते में भी तीसरा आया था। कौन? परमेश्वर और आदम के रिश्ते में भी तीसरा व्यक्ति आ गया था। पहले किसको बनाया खुदा ने? आदम को। बोलो किसको बनाया? तो परमेश्वर का पहला रिश्ता किसके साथ है? और आदम का पहला रिश्तेदार कौन है? परमेश्वर। बोलो कौन है? यह बात ध्यान के देकर सुने। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया। इसका मतलब होता है पहला आदम का रिश्तेदार कौन था? उसके सिवा दूसरा कोई है नहीं। पर आपको पता है पाप कब हुआ मनुष्य से? पाप कब हुआ? जब परमेश्वर और आदम के बीच में कौन आ गया? तीसरा। कौन? हव्वा। भले वो पत्नी हो, भले वो पत्नी हो, पर फिर भी किसके बीच में आ रही है? परमेश्वर और पाप हो गया। ध्यान देकर सुनो। भले आपके बच्चे हो, पर अगर परमेश्वर और आपके बीच में आते हो ना, तो आपको पता है रिश्ता बिगड़ जाएगा। आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपके भाई हो, आपकी बहनें हो, संसारिक कोई भी रिश्ते हो जो खुदा और आपके बीच में आते हैं, तो परमेश्वर से आपका रिश्ता क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर सब बर्दाश्त करेगा, तीसरा नहीं बर्दाश्त करता। हालेलुया। हमारे बीच में तीसरा नहीं बर्दाश्त करता। खुदा चाहता है मैंने तुझे चुना है। कब चुना है? कब चुना है? बोलो बोलो कब चुना है? जब तू तेरी मां के गर्भ में था। बोलो मां के। मुझे एक बात बताओ, बच्चे का नाम कब रखते हैं? गर्भ में या पैदा होने के बाद? बराबर है ना? ओके। तो परमेश्वर ने हमें कब चुना है? मां के। जब मां ने भी उसका नाम रखा और पिता भी इसको जानता। जब मां ने भी उसको देखा और पिता ने भी उसको देखा, तो पहला रिश्ता किसके साथ बना? क्योंकि खुदा क्या कहता है? जब मां तुझे नहीं पहचानती थी, तेरे पिता तुझे नहीं पहचानते थे, उनको तेरा नाम नहीं पता था, मैंने तुझे वहां क्या किया है? चुन लिया। बोलो क्या किया? चुन लिया। इसका मतलब अपॉइंटमेंट वहीं पर दे दी है। हालेलुया। तुझे मैंने सेवकाई वहीं पर दे दी है, मैंने तुझे तेरी बुलाहट वहीं पर कर ली है। आमीन। तो तेरा पहला रिश्ता माँ बाप के साथ नहीं, तेरा पहला रिश्ता मेरे साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तब उसके सामने उसके पिता का नाम लगेगा। कब? जब वो क्या लेगा? जन्म जब तक नहीं लेता तब तक नाम लगने वाला नहीं है। जन्म लेगा उसके बाद माता पिता का नाम लगेगा। आपको पता है खुदा ने अपना नाम पहले ही लगा दिया है। कहा? मां के गर्भ में। तो पहला रिश्ता किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। इसलिए परमेश्वर चाहता है तुम्हारे और मेरे बीच में तीसरा
नहीं, वो भले वो कोई भी हो, हालेलुया, भले वो कोई भी हो, खुदा नहीं चाहता। अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो ना, आपके और परमेश्वर के बीच में किसी को नहीं आने देना। आमेन। और जब तीसरा आ जाएगा, खुदा से रिश्ता बिगड़ जाएगा। ध्यान देकर सुने, पत्नी बाद में आई, बच्चे बाद में आए, पहले खुदा था। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर आपको चुनता है, आपको पहचानता है, उसने आपको रचा है, उसने आपको सिरजा है। इसलिए पहला आपका रिश्ता सांसारिक नहीं है, पहला आपका रिश्ता आत्मिक है। आमेन। तो कभी भी आत्मिक रिश्तों को न छोड़े। आमेन। कभी भी आत्मिक संगति से खुद को बाहर न करें। आपको सांसारिक चीजें खींचेगी, आपको सांसारिक बातें बाहर निकालना चाहेगी, पर ध्यान देकर सुने, आत्मिक संगति को कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, वो योग्य ही नहीं है मेरे, जो अप्रिय न जाने अपने रिश्तों को, जो अप्रिय न जाने अपने प्राणों को, जो अप्रिय न जाने सारे सांसारिक रिश्तों को। खुदा का वचन कहता है वो मेरे लिए योग्य नहीं, अनक्वालिफाइड है, मेरा चेला नहीं बन सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमेन। चेला केवल पीछे चलने वाला नहीं होता, चेला केवल बैग उठाने वाला नहीं होता, चेला केवल उसके सुसमाचार को प्रचार करने वाला नहीं होता। चेला वो है जो खुदा से प्यार करे। आमेन। जिसके लिए परमेश्वर ही प्यारा हो। आमेन। जिसका रिश्ता, पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ हो और उस रिश्ते को वो बनाए रखे, वो है चेला। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे और मुझसे यही चाहता है। इसलिए उस वचन में लिखा है, जो उसको अप्रिय न जाने वो मेरा चेला नहीं बन सकता। आगे पढ़े उस वचन को जल्दी से। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आगे पढ़े। तुम में कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो? हाँ, तुम में कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो। समझो घर, हम गढ़ के सिवाय कौन सा शब्द लेंगे? घर। बोलो घर, बोलो बोलो घर। बाइबल कहती है तुम में ऐसा कौन है जो घर बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च न जोड़े, और पहले बैठकर खर्च न जोड़े। कितना खर्चा लगेगा अगर हमने सोचा ही नहीं और घर बनाना शुरू कर दिया, तो घर पूरा करोगे? नहीं। तो पहले क्या सोचना पड़ता है? क्या मैं घर बना सकता हूं? हालेलुया। घर बनाने से पहले सोचना पड़ता है, बनाने के बाद, शुरू करने के बाद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है, अगर कोई गढ़ बनाना चाहता है तो पहले वो सोचता है कि मैं कैसे बनाऊंगा। आगे पढ़े। और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। हाँ? कहीं ऐसा न हो कि जब वो नींव डाल ले, हाँ? पर तैयार न कर सके, हाँ? तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, हाँ? यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। शुरुआत तो कर ली पर पूरा नहीं कर सका। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसने पहले नहीं सोचा था। प्रभु में बढ़ने के लिए और प्रभु के साथ चलने के लिए ना बाद में नहीं सोचना, पहले ही सोच कर चलना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होगी। आमेन। अगर आपकी तैयारी हो तो उसके पीछे जाओ, वरना जाना नहीं है। हालेलुया। आधे रास्ते में जाकर ऐसा नहीं सोचना, अरे ये क्यों हुआ परमेश्वर, अरे खुदा ने बता दिया था। हालेलुया। चेला होना तो तूने चूज किया है ना, तूने, तेरी इच्छा थी कि मुझे चेला बनना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है भाई शुरुआत करने से पहले ही सोच लेना। आमेन। सेवा की शुरुआत करने से पहले ही सोच लेना कि ये सारी चीजें होने वाली है। हालेलुया। इस हफ्ते में ना थोड़ा हमारे साथ कुछ थोड़ा सा ना अच्छा हुआ जो हुआ वो, पर एक अनुभव लिया हमने ना, जैसे बाइबल के दानियल ने लिया ना, मुझे बस वैसे ही फोन आते हैं। जैसे नबूकदनेस्सर राजा गया, रात भर सो नहीं पाया ना, तो सुबह गया, कहाँ गया? शेर की मांग के पास, और क्या चिल्लाता है? हे दानियल, जिंदा है क्या? तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? तो दानियल ने क्या कहा? हाँ महाराज, मैं बस, मुझे ऐसे ही फोन आ रहे इन दिनों में। हे दानियल, सब ठीक है क्या? तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? कल मेरा मोबाइल है ना आउट ऑफ कवरेज था दिन भर, तो सारे टेंशन में थे। उनको लगता दानियल शेर की मांग में चला गया। हालेलुया। सच में ना, आज जितनों का फोन है, मुझे मैसेज में आपको मैसेज दिखाऊंगा मीटिंग खत्म होने के बाद, मुझे ऐसा लिखा है, ब्रदर सब ठीक है। मुझे ना नबूकदनेस्सर ही याद आया। हालेलुया। बोलो कौन याद आया? नबूकदनेस्सर। हाँ, कि वही सवाल कि क्या तू ठीक है? आमेन। तो दानियल ने क्या जवाब दिया था? जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, आमेन, मैंने उसके विरुद्ध कुछ पाप किया ना, तेरे विरुद्ध कुछ पाप किया, इसलिए उस परमेश्वर ने हमें संभाला है।
हालेलुया। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, आमेन। वो हमें कभी भी ऐसे फंसने नहीं देता, वो हमें संभाल लेने वाला खुदा है, आमेन। उससे रिश्ता बनाए रखे, आमेन। ये सारी चीजें होगी, ध्यान देकर सुने, ये होगी क्योंकि मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? वचन कहता है। तो हमें ना जब सेवा की हम शुरुआत करते हैं ना, तभी डिसाइड कर लेना है कि ये होने वाला है। पर हमें खुद को क्या करना है? तैयार। बोलो क्या करना है? पहले ही हिसाब जोड़ लेना, आमेन, कि ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं ये क्यों हुआ, नहीं होगा, क्योंकि कहां लिखा है। तैयारी किसको करनी है? हमें। बोलो किसको करनी है? हमें। ध्यान देकर सुने, आत्मिक जीवन की तैयारी पहले ही करना है। रिश्ते बिगड़ जाएंगे आपके, संसारिक रिश्ते दूर हो जाएंगे आपसे, सारी परिस्थितियां ऐसे बदलेगी, विरोध होगा, सताव होगा, सारी चीजें आएंगी। पर खुदा का वचन क्या कहता है? चेला बनना है ना, बाद में नहीं सोचना। कब सोचना? पहले ही सोचना। जब तेरे सिर पर हाथ रखा गया था ना सेवा के लिए, तभी सोच लेना, ये हाथ नहीं रखना, प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। जब तू बाइबल ट्रेनिंग गया था ना, तभी सोच लेना था कि भाई सेवा अगर करनी है ना, तो ये सारी चीजें होने वाली है, वरना करी मत, शुरुआत ही मत करो सेवा की। ध्यान देकर सुने, क्योंकि वचन कहता है ये पहले जोड़ना है तुमने, आमेन। आधे रास्ते में अगर निकल गए और बाद में कहते हो अरे अब मुझसे नहीं होगा, तो वचन कहता है फिर तो तेरा तमाशा बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? तमाशा। खुदा नहीं चाहता हमारा तमाशा बने, इसलिए परमेश्वर चाहता है अगर मेरा चेला बनना चाहते हो तो पहले ही डिसाइड करो। हालेलुया। ये होगा, आमेन। यीशु के साथ हुआ, आपके साथ भी, चेलों के साथ हुआ, आपके साथ भी होगा। उसके माता पिता बाहर खड़े हैं, उसको बुला रहे हैं। यीशु कहता है मैं इस संगति को छोड़ने वाला नहीं। ये हमें निर्णय लेना होगा, आमेन। हालेलुया। हमें पकड़ के रखना होगा, हालेलुया, उन आत्मिक संगति को, उस आत्मा को, उस वचन को, आपको पता है उस बुलाहट को हमें पकड़े रखना होगा, तभी जाकर आप अपनी दौड़ को पूरा कर सकोगे, आमेन। वरना बाहर की चीजें आपको खींचना चाहेगी। बोलो क्या करना चाहेगी? और अगर आपके और परमेश्वर के बीच में तीसरा कोई आ गया, आप दौड़ को पूरी नहीं कर पाओगे, परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसी संगति में बने रहें, आमेन। उसी आत्मा से चलाए चले जिस आत्मा से खुदा हमें चला रहा है। क्या ही भली और मनोहर बात है कि सब भाई आपस में मिले रहें, आमेन। ये जो परमेश्वर ने हमें संगति दी है ना, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सगे भाई, सगे बहन, मैं तो चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि वो भी प्रभु में आए, उनका नाश न हो। पर आपको पता है वो इस संगति में आने चाहिए, हमें इस संगति को छोड़कर वहां नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से बाहर निकल गए तो शैतान उसके कामों को आपके जीवन में डाल देगा। खुदा का वचन कहता है यीशु मसीह ने उस संगति को नहीं छोड़ा, यीशु वहां से बाहर नहीं निकला, यीशु ने उसकी बुलाहट जो बुला रहे थे उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यीशु कहता है बस यही मेरे भाई, यही मेरी बहन है, यही मेरी माता है, हालेलुया। मैं इनको छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा। अगर उनको आना है तो वो कहाँ आएंगे? अंदर। ये उनकी जरूरत है। तो भले आपको कैसे आना है आप देखो, भीड़ में आपको कैसे घुसना है आप देखो, कष्ट आपको करने पड़ेंगे, जगह आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, हालेलुया। हाँ, आपको अंदर आना है ना, तो आपको उस भीड़ में से रास्ता निकालना होगा, हालेलुया। संसारिक रिश्तों को आत्मिक रिश्तों के अंदर आने दो, और आत्मिक रिश्ते संसारिक रिश्तों में कभी जा नहीं सकते, कभी मैच हो सकते नहीं, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है क्या ही भली और क्या ही मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहे, आमेन। इसलिए ना तेजस्विनी के बर्थडे के इस माध्यम से हम सब जो भाई और बहनें हैं आज क्या है? मिले हैं। बोलो क्या है? क्यों मिले हैं पता है? क्योंकि वही आत्मा से चलते हैं, उन्हीं वचनों पर चलते हैं, उन्हीं प्रभु यीशु पर, उसी यीशु पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जब तेजस्विनी का बर्थडे था तो हमें ऐसा लगता था हमारी बेटी का बर्थडे है ना, वही आनंद जो अपने बच्चों के बारे में हमें लगता है, उसके बारे में हमें लगता है। क्यों ये प्यार क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि एक आत्मिक रिश्ता है। बोले ये क्या है? और ये यहाँ भी रहेगा और वहां भी रहेगा, आमेन। आत्मिक रिश्ता कभी टूटता नहीं, वो अनंत काल का रिश्ता है। बोलो कैसा रिश्ता है? और संसारिक रिश्ते जब तक आप यहाँ पर हो तब तक रहेंगे, उसके बाद वो संसारिक रिश्ते रहने वाले। और आत्मिक रिश्ता ऐसा है ना जो यहाँ भी होगा और वहां भी होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता था ये जो थोड़े दिनों का है ना, उसको वो नहीं चाहिए मुझे, जो अनंत काल के लिए ना उन रिश्तों के साथ में वफादार रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
आज हमें भी वही चुनना है। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने ये वचन मुझे क्यों दिया था, पर शायद हमें ज़रूरत है किसी ना किसी को। बहुत बार होता है ना, संसारिक रिश्ते हमें क्या करते हैं, खींचते हैं, अपने अंदर खींचना चाहते हैं, अपने साथ खींचना चाहते हैं। वो नहीं प्रार्थना करेंगे पर आपको भी नहीं करने देंगे, वो नहीं चर्च में आएंगे आपको भी नहीं आने देंगे, वो नहीं आत्मा में बढ़ेंगे आपको भी नहीं बढ़ने देंगे, वो खुद मीटिंग में नहीं आएंगे आपको भी नहीं आने देंगे, वो खुद वचन नहीं सुनेंगे आपको भी नहीं सुनने देंगे। वो चाहेंगे आप आपकी संगति को छोड़ो हमें वक्त दो, वो चाहेंगे आप आपकी आत्मिक संगति को छोड़ो हमें खुश करो। पर आपको पता है हमें यीशु मसीह के समान करना है। यही मेरी भाई, यही मेरा भाई, यही मेरी बहन, यही मेरी माँ है। हालेलुया, जो मेरे परमेश्वर के वचन को मानते और सुनते हैं। आमेन। बस उस आत्मिक संगति को पकड़े रखना। आमेन। यही आत्मिक संगति हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगी। बोले यीशु मसीह की। 9:30 बज गए, मेरा टाइम समाप्त हो गया। मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज उसकी जीवित कलाम में रहकर हमसे बात की। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति हम प्रार्थना में जाए। आज परमेश्वर से वही मांगे। हाँ खुदा, जैसे आपने जगत से हमें अलग किया है, उसी आत्मिक संगति में हम खुद को बनाए रखे थे। किसी भी चीज की वजह से हम बाहर नहीं निकले, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, उसी प्यार में जुड़े रहे, उसी आत्मा में जुड़े रहे। इसलिए आप हमें सहायता करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू। एक छोटे से गीत के द्वारा प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसी गीत को हम गाएंगे। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगा, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी, प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखा, अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया, अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ।
पिता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। धन्यवाद पिता। आप प्रभु जी, आपके उस प्यार को हमने चखा है प्रभु। हाँ पिता, आपकी उस दया को हमने चखा है, उस रिश्ते को हमने चखा है प्रभु जी। उस दया को, उस प्यार को, उस रिश्ते को हम निभाए, उसको कभी न छोड़े। इसलिए आप हमें सहायता करें। जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। सारा आदर महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।